बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमी फैरी ब्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको झटपट और बहुत ही आसान तरीके से कौरमा बनाने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि कौरमा कई तरीके से बनता है। ठीक है, शाही भी बनता है, देगी भी बनता है, शादियों वाला भी बनता है। जो घर में बनाते हैं आसान तरीके से वो भी है, और ये मैं घर में आपको आसान तरीके से कौरमा बनाने का तरीका बाज़ बता। लोग इसमें टमाटर यूज़ करते हैं, बाज़ नहीं करते, यानी बाज़ खाली दही में बना लेते हैं। और मैंने जिसका जो सी सहूलत होती है वो तो वैसा बना वो ये लेता है कि एक बड़े अदद का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने ये ब्राउन कर दिया। ये देखें, वो इस तरह का है। ये देखें ऐसे, है। बड़ा ये ठीक है, प्याज। बड़ा प्याज ब्राउन। ये और अगर छोटे हों तो 2 लेना। ये मैंने 3 छोटे टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिया। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मुर्गी है। ये हाफ कप दही का है। ये अदरक है, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, और एक ये चम्मच। दालचीनी है, ये 2 बड़ी इलायची है, और 4-5 लौंग है। ठीक है, और ये मसाले हैं कुछ। ये 1 चाय का चम्मच चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच जीरा, जीरा, थोड़ी हाफ सी हल्दी, हाफ हल्दी, और ये हाफ का भी जो है ना, एक हाफ होता है 4 चम्मच हिस्सा, जो है वो पिसी हुई इलायची, सब्ज़ इलायची का, और ये सुरख मिर्च 1 चाय की चम्मच 1 चम्मच छोटी, और ये पीस, गर्म पिसा हुआ धनिया पिसा 1 हुआ चम्मच। धनिया। और गरम मसाला बाद में एंड एंड में में इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करना है अब मैं आपको वो बताती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। अच्छा, आपने ऑयल में वो किया है ना प्याज गोल्डन, उसी में अब हम आगे बताएंगे क्या करना है। ये देखें, ये इसी ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था, और ये ऑयल पड़ा हुआ है। अब इसमें ये मैंने साबुत मसाला जो था ये डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें मैं करती हूँ। क्योंकि मसाला जो है ना बेटे, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। कितना डालना है, कम डालना है या ज़्यादा डालना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कैसा डालना है। ठीक है, तो ये जैसे ही होता है तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें ऑयल तकरीबन आपका आधा कप डलेगा, क्योंकि ये आधा किलो मुर्गी है ना, तो ऑयल आपने अपने हिसाब से, वैसे यानी नॉर्मली भी आप अपने घर के हिसाब से ऑयल लें, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डालें। कौरमे में ज़रा ज़्यादा ऑयल हो तो अच्छा लगता है, कम कई हो तो बार फिर लोग वो ना, पसंद नहीं वो करते ना। आम सालन की तरह सालन बन जाएगा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखें, ये अब हो गया हमारा ये। ठीक है, अब मैंने ये इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी हूँ, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही आवाज़ आनी शुरू हो ये गई। देखिए, इसको फ्राई आपने लाजमी करना है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और साथ ही चिकन को भी फ्राई कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अच्छा, इसमें ना चिकन में ज़्यादा चम्मच भी नहीं लाते। चम्मच हिलाने से होता है, या डोई या चम्मच जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, हिलाने से क्या होता है, तो ये जो बोटी होती है ना वो टूट जाती है। और एक बात बेटे, जब हम कौरमा बनाते हैं ना, तो कौरमे की जो बोटी है ना, वो आम कढ़ाई से ज़रा थोड़ी सी बड़ी होती है, और कढ़ाई की बोटी थोड़ी सी छोटी होती है। कौरमे की बोटी थोड़ी सी बड़ी होती है। ये बात ये कटिंग कराते हुए आप यानी कसाई से कह सकते हैं कि हमें कौरमा बनाना है। अगर कढ़ाई बनानी है तो आप उसको बताएं, हमने कढ़ाई बनानी है। अब हम इसको गोल्डन करके आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखें, गोल देखें कैसे रेड हो गया ना, मतलब गोल्डन। हाँ जी, ये आपने देखें कि इसको जितना अच्छा आपने ब्राउन किया होगा ना, तो गोश्त आपका टूटता नहीं है, और वरना गोश्त में बस टूट जाता है। ये देखिए, ठीक है, अब ये हमने चीज़ें डाल दी। ये हमने टमाटर भी डाल दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दही भी डाल दिए। नीचे है चूल्हा बंद। ये अब मैं साथ ही मसाले भी डाल दूँगी, सारे मसाले भी डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह हमने बनाई करनी। और साथ में ये प्याज भी डाल दिए हमने जो फ्राई किए हुए थे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
भी कोई काम करना हो तो बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, दुरूशी पढ़ के शुरू करें तो यकीन जाने एक तो खाने में बहुत बरकत हो जाती है और सालन भी मज़ेदार बनता है। मज़ेदार बनता है। अल्लाह ताला बरकत डालता है उसमें। अच्छा जी, अब आप इसका मसाला भून के दिखाएंगे। हाँ जी, अब मैं इसको ज़रा भून लूँगी। जब ये मैं भूनूंगी तो ये चीज़ें सारी यकजान हो जाती हैं। अभी 2 मिनट में आपको भून दूँगी। ये देखेंगे इसकी मैंने बुनाई की है तो माशाल्लाह देखें कोई बोटी नहीं टूटी है। ये देखें आपके सामने सारी की सारी वैसी की वैसी हैं। ठीक है, अच्छी तरह इसकी बुनाई करके तो अगर आप ना बेटे एक बात मैं आपको एक और बताऊँ बच्चों कि अगर आप टमाटर की पेस्ट डाल देते हैं ना तो फिर आपको बुनाई करने में बहुत आसानी हो जाती तो है। फिर वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर टमाटर की पेस्ट हो तो, नहीं तो फिर थोड़ा सा टमाटर को गलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आ रही है। देखें अभी ये थोड़ा सा होता है तैयार शोरबा तो मैं आपको फिर डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा पका के ये देखें कोई टमाटर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, सब कुछ बीच में घोल नहीं के। कोई मैंने डिब्बे का मसाला नहीं डाला, पैकेट मसाला। पैकेट मसाला कोई नहीं डाला। ठीक है, सारे ये घर के मसाले हैं। ठीक है, अगर आप डालना चाहते हैं पैकेट का तो ठीक है, फिर तो आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। फिर तो घर के मसालों की जरूरत नहीं। पकड़ा पैकेट का मसाला तो सारा प्याज व्याज वो भी किसी दिन आपको बना के तो वो भी किसी दिन वो भी बताऊंगी। देखिए ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा बटे होता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये हमारा कौरमा देखें कितना खूबसूरत कलर देखें माशाल्लाह। ये देखें तैयार हो गया ना। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती इसमें अंदाज़न हमने 1 गिलास पानी डाला है। तकरीबन। हाँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा डाला था फिर पकाया तो ये इतना, यानी 1.5 क्योंकि गिलास हमने ये पानी ना डाला। बनाया है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन हमने चावलों के साथ खाना है। और ये देखें इसकी बोटी कोई नहीं टूटी है। मैं ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लें जी, यम्मी सा हमारा कौरमा तैयार हो गया। इसकी लुक देखें माशाल्लाह। अच्छा आप अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चा डालने चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन कौरमे में धनिया सब्ज़ मिर्च नहीं डलती है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोगनी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सुबह पराठे के साथ खाएं और इसे आप चावलों के साथ भी चावल या कनौर वाले चावल जो होते हैं आप उसके साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने का। यकीन जाने के बहुत टेस्टी बने हैं। बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसे बने हैं और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला खाने वालों को कमाने वालों को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। जो परदेश में हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उन पे अपनी ख़ास मेहरबानियाँ करे, उनको भी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। वो जिस मकसद के लिए गए हैं उनका मकसद में उन्हें कामयाब करे। आमीन। हाँ आमीन। और मेरे लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, बिस्तर की मोहताजी ना दे। आमीन। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। लाइक कीजिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।